राधे राधे। कभी सोचा है कि जब दो महान संत मिलते हैं तो कैसा नजारा होता होगा। आज हम बात करेंगे वृंदावन की एक ऐसी ही बहुत ही मार्मिक और आध्यात्मिक मुलाकात की। एक ऐसा मिलन जहां भक्ति, पुरानी यादें और विनम्रता के गहरे भाव सब एक साथ देखने को मिले। तो चलिए इस दिव्य अनुभव को महसूस करते हैं। सोचिए, ये शब्द हैं प्रेमानंद महाराज जी के, और ये एक ही वाक्य इस मुलाकात की पूरी भावनात्मक गहराई और उनके शारीरिक संघर्ष को हमारे सामने रख देता है। मतलब ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, इसमें एक संत की पीड़ा है और साथ ही ईश्वर में उनकी वो अटूट आस्था, दोनों एक साथ झलकती हैं। कितना कुछ कह दिया एक ही वाक्य में। तो ये दिव्य मिलन हुआ कहाँ? भक्ति और अध्यात्म के दिल में, यानी हमारे पवित्र वृंदावन धाम में। यहीं पर दो बहुत ही श्रद्धेय हस्तियां, प्रेमानंद महाराज और श्री पुंडरीक गोस्वामी जी, एक दूसरे से मिले। तो एक तरफ हैं हमारे प्रेमानंद महाराज जी, आप जानते ही हैं, वो अपनी बिल्कुल सरल वाणी लेकिन उतने ही गहरे आध्यात्मिक विचारों के लिए जाने जाते हैं। लाखों लोगों को रास्ता दिखाते हैं। भक्त तो बस उनके दर्शन और उनके विचारों को सुनने के लिए ना जाने कहां से दूर दूर से उनके आश्रम पहुंचते हैं। और दूसरी तरफ कौन थे? श्री पुंडरीक गोस्वामी जी। वो एक बहुत ही प्रसिद्ध कथावाचक हैं। एक आध्यात्मिक कथाकार के तौर पर उन्हें बहुत सम्मान दिया जाता है, और वो खास तौर पर महाराज जी का आशीर्वाद लेने ही वहां पहुंचे थे। तो चलिए अब उस पल में चलते हैं जब ये दोनों मिले। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, ये भक्ति और सम्मान का एक ऐसा अद्भुत प्रदर्शन था जो पुंडरीक गोस्वामी जी ने दिखाया। जैसे ही पुंडरीक गोस्वामी जी ने प्रेमानंद महाराज को देखा, उनके दिल से बस यही शब्द निकले, महाराज जी, ठाकुर जी यहीं विराजते हैं। इन शब्दों से साफ पता चलता है कि वो महाराज जी की मौजूदगी को साक्षात ईश्वर की मौजूदगी के बराबर मान रहे थे। ये उनकी गहरी श्रद्धा का प्रतीक था। गोस्वामी जी ने अपना सम्मान और भक्ति कैसे प्रकट की, जरा देखिए। सबसे पहले उन्होंने महाराज जी का आशीर्वाद लिया, फिर वो इतने भावुक हो गए कि उन्हें गले लगा लिया। इसके बाद श्रद्धा के तौर पर एक दुपट्टा ओढ़ाया, और आखिर में श्री राधा रमन लाल की एक बहुत ही सुंदर तस्वीर भेंट की। उनका हर एक कदम, हर एक भाव उनकी अटूट भक्ति को दिखा रहा था। और इस भेंट ने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। इसने प्रेमानंद महाराज के मन में एक बहुत पुरानी, एक बहुत शक्तिशाली याद को ताज़ा कर दिया। एक ऐसी याद जो अतीत को आज से जोड़ रही थी। मतलब ये मुलाकात सिर्फ दो संतों की नहीं थी, ये तो पीढ़ियों के बीच का एक जुड़ाव बन गई। प्रेमानंद महाराज ने पुंडरीक गोस्वामी जी को उनके पिता की एक बहुत प्यारी याद दिलाई। उन्होंने बताया, राधा रमन मंदिर में आपके पिताजी ने जो दुलार किया था वो हमें आज भी याद है। उन्होंने हमें प्रेम से दुपट्टा ओढ़ाया और तुलसी दल भेंट किया। सोचिए, सालों पहले की बात, बिना किसी जान पहचान के उनके पिता ने उन्हें इतना स्नेह दिया था। यहीं से वो गहरा रिश्ता जुड़ा हुआ था। और यहाँ सबसे खास बात यह है कि महाराज जी कैसे पिता के उस प्रेम और बेटे की आज की मौजूदगी के बीच एक सीधा कनेक्शन बनाते हैं। वो कह रहे हैं कि जो प्रेम पिता में था, आज वही प्रेम रस पुत्र में भी है। ये विरासत है, आध्यात्मिक गुणों की विरासत, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है। और फिर महाराज जी इस बात को और पुख्ता करते हुए कहते हैं, जो प्रेम रस उनके पास था वो उन्होंने आपको प्रदान करके ही गए हैं। मतलब वो साफ साफ कह रहे हैं कि पुंडरीक गोस्वामी जी अपने पिता की आध्यात्मिक कृपा और प्रेम के सच्चे वारिस हैं। इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या हो सकता है। तो चलिए अब उस आशीर्वाद पर और गहराई से बात करते हैं जो प्रेमानंद महाराज ने दिया। ये आशीर्वाद एक पवित्र आध्यात्मिक वंश को आगे बढ़ाने जैसा था। इन शब्दों के साथ महाराज जी सिर्फ पुंडरीक गोस्वामी जी के काम की तारीफ नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो उन्हें एक बहुत ही जरूरी आध्यात्मिक परंपरा का हिस्सा मानकर प्रोत्साहित कर रहे हैं। वो एक तरह से कह रहे हैं कि आप अपने परिवार की उस दिव्य प्रेम की विरासत को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा रहे हैं। अब इस कहानी का रुख एक ऐसे पल की ओर मोड़ते हैं जो बहुत ही शक्तिशाली है। एक ऐसा पल जहां प्रेमानंद महाराज अपनी शारीरिक पीड़ा और अपनी सीमाओं के बारे में बताते हैं। ये एक संत की विनम्रता का एक ऐसा दुर्लभ और गहरा पल है जो हमें बहुत कुछ सिखाता है। इस एक पल में उनके ऊंचे आध्यात्मिक कद और उनकी मानवीय कमजोरी के बीच का फर्क एकदम साफ दिखता है। सोचिए, इतने बड़े संत का अपनी सीमाओं को इतनी विनम्रता से स्वीकार करना सच में असाधारण है। वो शुक्रगुजार हो रहे हैं कि प्रभु ने गोस्वामी जी को ही उनके पास भेज दिया, क्योंकि वो खुद नहीं आ सकते थे। महाराज जी यहाँ बताते हैं कि उन्हें किन शारीरिक मुश्किलों से गुजरना पड़ता है
वो कहते हैं कि डायलिसिस के बाद शरीर से हिम्मत एकदम खत्म हो जाती है, आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, चक्कर आने लगते हैं और इसी वजह से वो आश्रम से बाहर कहीं जा ही नहीं पाते। इन सब तकलीफों के बावजूद उनकी जो आध्यात्मिक शक्ति है वो और भी ज्यादा गहरी और प्रेरणा देने वाली लगती है ना। और हम इस पूरी बातचीत को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। प्रेमानंद महाराज जी के उदाहरण को देखकर ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि जब शरीर इतने कष्ट में हो तब सच्ची भक्ति आखिर दिखती कैसी है। ये दर्द के सामने आस्था की असली ताकत के बारे में एक बहुत बड़ा सवाल है।